प्रिय श्रोताओं, ऑडियो टॉकीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम पूरे युग, पूरी सभ्यताओं और महान दिमागों की यात्रा पर आपको लेकर चलते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये सारा जीवन एक सपने की ट्रांसफॉर्म है? हम दौड़ते हैं पाने के लिए, पकड़ने के लिए, खोने के डर से। मिल जाए तो और चाहिए, न मिले तो पीड़ा। ये चक्र, ये अनवरत चक्र कभी थमता ही नहीं। पर क्या आप जानते हैं, आज से 2500 साल पहले एक आदमी ने इसी चक्र को तोड़ दिया था। उसने नहीं माना कि जीवन सिर्फ जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु है। उसने एक तीसरा रास्ता ढूंढ निकाला, एक ऐसा रास्ता जो न दुख देता है, न सुख के मोह में जकड़ता है। एक ऐसा मार्ग जो सीधा शांति की ओर ले जाता है। वो आदमी एक राजकुमार था, जिसके पास वो सब कुछ था जो आप और मैं कल्पना कर सकते हैं। फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था, एक ऐसा प्रश्न जो रातों की नींद और दिनों की शांति छीन लेता था। और एक रात, जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा था, वो चुपचाप उठा। अपनी सोई हुई पत्नी के माथे को देखा, अपने नन्हे बेटे की सुकून भरी सांसें सुनी, और फिर वो मुड़ा। और उसने कदम बढ़ा दिए, अपने महल की ओर नहीं, बल्कि उस अनंत अंधकार की ओर जिसके पार वो एक अमृत जैसी चीज की तलाश में था। ये कहानी है उसी राजकुमार की जो सिद्धार्थ से बुद्ध बना। ये कहानी है उस खोज की जिसने दुनिया को ध्यान का मार्ग दिखाया। ये कहानी है उस ज्ञान की जो आज भी इस कोलाहल भरी दुनिया में हमें शांति का संदेश देता है। लेकिन सावधान, ये केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है। जब आप इसे सुनेंगे तो आपको अपना ही चेहरा दिखाई देगा, आपके अपने प्रश्न सुनाई देंगे, आपकी अपनी पीड़ा का स्वर सुनाई देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, वो स्वप्न जिसने इतिहास बदल दिया। हिमालय की उन नीली सफेद चोटियों के नीचे, जहां हवा में भी ध्यान की सुगंध रहती है, एक छोटा सा राज्य फला फूला था, कपिलवस्तु। उसके राजा थे शुद्धोधन, न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा के लिए एक पिता तुल्य। उनकी पत्नी रानी महामाया सद्गुणों की मूर्ति थी। सब कुछ था उनके पास, राज्य, सम्मान, प्रेम, सिवाय एक चीज के, एक उत्तराधिकारी। रात का समय था। चांदनी ने महल के संगमरमर को चांदी सा चमका दिया था। रानी महामाया अपने कक्ष में गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी कुछ हुआ। उन्होंने स्वप्न देखा कि 4 दिशाओं से 4 दिव्य पुरुष आए। उन्होंने उन्हें एक रथ पर बिठाया और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गए। वहां एक झील थी जिसका पानी स्वप्न जैसा स्वच्छ था। उन्होंने उन्हें उस जल में स्नान कराया, फिर उन्हें दिव्य वस्त्र पहनाए और एक स्वर्णिम महल में ले गए। वहां एक शैया पर एक श्वेत हाथी प्रकट हुआ। उसके मस्तक पर सोने जैसा तेज था। उसकी सूंड में एक श्वेत कमल था। वह हाथी 3 बार रानी के चारों ओर घूमा और फिर धीरे से उनके हृदय में समा गया। रानी की आंख खुली। वह सपना नहीं था, वह एक अनुभूति थी। उनके पूरे अस्तित्व में एक अलौकिक प्रकाश भर गया था। जब राजा शुद्धोधन ने ये स्वप्न वृत्तांत सुना, तो उन्होंने तुरंत राज्य के सभी विद्वानों को बुलवाया। सभी ने एक स्वर में कहा, महाराज, ये कोई सामान्य गर्भाधान नहीं है, ये एक चमत्कार है। आपके यहाँ जो बालक जन्म लेगा, वो या तो इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनेगा, या फिर... राजा ने उत्सुकता से पूछा, या फिर? सबसे बुजुर्ग ज्योतिषी ने आंखें बंद करके कहा, या फिर वो संन्यास ले लेगा और एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करेगा जो संसार के सभी दुखों का अंत कर देगा। राजा का हृदय धड़क रहा था। पुत्र का सुख और उसके साथ एक डर, एक ऐसा डर जिसने उनकी खुशी को एक चिंता में बदल दिया। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की,
मैं नहीं होने दूंगा। मेरा पुत्र सन्यासी नहीं बनेगा, वो महान राजा बनेगा। और इसके लिए मैं उसे दुख नामक चीज से हमेशा के लिए दूर रखूंगा। समय बीतता गया। रानी महामाया का गर्भ परिपक्व होने लगा। प्राचीन रीति के अनुसार प्रसव के समय वो अपने मायके जाना चाहती थी। राजा ने एक भव्य शाही काफिला तैयार किया। रास्ते में लुम्बिनी नामक एक उपवन पड़ा। वहां साल के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, इतने सुंदर कि रानी का मन रुक गया। वो पालकी से उतरी और 1 साल के वृक्ष की डाली पकड़कर खड़ी हो गई। और उसी क्षण, बिना किसी पीड़ा के, एक तेजस्वी शिशु ने जन्म लिया। कहते हैं, उस पल प्रकृति ने सांस रोक ली थी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। दूर दूर तक एक मधुर संगीत फैल गया। नवजात शिशु ने जन्म लेते ही 7 कदम चले और हर कदम पर उसके पैर के नीचे एक कमल खिल उठा। उसने उत्तर की ओर मुंह करके कहा, मैं इस संसार में अंतिम बार आया हूं। राजा के लिए ये अबूझ खुशी का पल था। उन्होंने पुत्र का नाम रखा सिद्धार्थ, वो जिसने अपना अंतिम लक्ष्य पा लिया हो। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के 7वें दिन ही रानी महामाया का देहांत हो गया। उस नन्हे राजकुमार की देखभाल का भार उसकी मौसी प्रजापति गौतमी के कंधों पर आ गया, जिन्होंने उसे अपनी संतान से भी बढ़कर प्यार दिया। राजा शुद्धोधन अपनी प्रतिज्ञा को याद करते। वो जानते थे कि अगर सिद्धार्थ ने दुख देखा तो उसका मन संसार से विरक्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक अभूतपूर्व योजना बनाई। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, एक शीत ऋतु के लिए, एक वर्षा ऋतु के लिए। हर महल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। सुंदर उद्यान, स्वच्छ जल के सरोवर, रंग बिरंगे पक्षी और सबसे बड़ी बात, उन महलों की ऊंची दीवारें। ये दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं थीं, ये एक भ्रम की दीवारें थीं। इन दीवारों के बाहर की दुनिया को राजकुमार के लिए वर्जित कर दिया गया। उनके आसपास केवल युवा, स्वस्थ और सुंदर लोग रह सकते थे। किसी बूढ़े, बीमार या मृत व्यक्ति का नाम भी उनकी उपस्थिति में लेना मना था। उनकी शिक्षा में नृत्य, संगीत, शास्त्र और शस्त्र सब कुछ सम्मिलित था, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयों का कोई उल्लेख नहीं था। राजा को लगता था, अगर सिद्धार्थ ने दुख देखा ही नहीं तो वैराग्य कैसे आएगा? वो सुख सुविधाओं में डूबा रहेगा और एक दिन महान राजा बन जाएगा। सिद्धार्थ बड़े होने लगे। वो असाधारण रूप से सुंदर, बुद्धिमान और संवेदनशील थे। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ, जो उनकी ही तरह गुणवती और सुंदर थीं। जीवन एक स्वप्न की तरह बीत रहा था। हर इच्छा तत्काल पूरी हो जाती थी। एक पुत्र रत्न भी उन्हें मिला, राहुल। बाहर से देखने पर सिद्धार्थ के पास वो सब कुछ था जो किसी के भी सपनों की पराकाष्ठा हो सकती था। लेकिन क्या वाकई? क्या दीवारों के पीछे सच्चाई को छिपा देने से मन के भीतर उठने वाले प्रश्न भी सो जाते हैं? सिद्धार्थ के मन में एक खालीपन था, एक बेचैनी। महल का हर मनोरंजन, हर सुख उस खालीपन को भरने के बजाय और गहरा कर देता था। वो अक्सर महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े होकर दूर क्षितिज की ओर देखते रहते। उन्हें लगता, जीवन सिर्फ यही नहीं हो सकता। इन दीवारों के पार कुछ और भी होगा, कुछ ऐसा जो इन सब सुखों से बड़ा है। उन्होंने अपने पिता से बार बार नगर भ्रमण की इजाजत मांगी। राजा हर बार मना कर देते, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने पूरे नगर को सजाने का आदेश दिया, सड़कें साफ करवाईं, केवल युवा, स्वस्थ और खुशहाल लोग ही सड़कों पर नजर आएं। कोई भी बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति राजकुमार के मार्ग में नहीं आना चाहिए। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। राजा को लगा उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। उन्हें क्या पता था, वो कंट्रोल ही
उनके बेटे के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। सिद्धार्थ अपने विश्वस्त सारथी छन्ना के साथ एक भव्य रथ पर सवार होकर नगर की ओर चले। उनका हृदय उत्साह से धड़क रहा था। पहली बार वो अपनी प्रजा को, अपनी धरती को अपनी आंखों से देखने जा रहे थे। लेकिन नियति उनकी प्रतीक्षा में थी। रथ जैसे ही नगर की सजी धजी सड़कों पर पहुंचा, लोगों ने खुशी से उनका स्वागत किया। सब कुछ राजा के आदेश के अनुसार था, सुंदर, निर्दोष, आनंदमय। तभी अचानक सिद्धार्थ की नजर एक गली के मोड़ पर पड़ी। वहां एक घर के सामने की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति बैठा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, जैसे समय ने अपने पंजों के निशान छोड़े हों। बाल सफेद और विरल, हाथ एक लाठी पर टिके हुए, और वो लगातार कांप रहे थे। उसकी आंखों में एक धुंधलका सा छाया हुआ था, मानो दुनिया धीरे धीरे उससे दूर हो रही हो। सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उनके महल में तो सब युवा और स्फूर्तिवान थे। उनके मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने छन्ना से पूछा, छन्ना, ये कौन है? इसकी ये दशा क्यों है? क्या ये कोई रोगी है? छन्ना का गला सूख गया। राजा का आदेश उसके कानों में गूंज रहा था। लेकिन राजकुमार की जिज्ञासा और उस निर्दोष प्रश्न के आगे वो चुप नहीं रह सकता था। उसने सिर झुकाकर दुखी स्वर में कहा, राजकुमार, ये कोई रोगी नहीं है, ये तो बुढ़ापा है। बुढ़ापा? सिद्धार्थ ने पहली बार ये शब्द सुना था। हाँ राजकुमार, ये जीवन का एक नियम है। जो जन्मा है उसे एक दिन ऐसा ही होना है। शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, इंद्रियां मंद पड़ जाती हैं। ये एक सच्चाई है। सिद्धार्थ की सांसें थम सी गईं। क्या मैं भी? छन्ना ने आंखें मूंद लीं। हाँ महाराज, आप भी, मैं भी। हम सबको एक दिन ऐसा ही होना है। वो शब्द हम सब सिद्धार्थ के हृदय में एक बर्फीली तलवार सा घुस गया। उनका सारा सौंदर्य, यौवन, ताकत, सब कुछ एक पल में धूमिल हो गया। वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने लगे जहां वो खुद उसी तरह कांपते हुए एक लाठी का सहारा लिए होंगे। उन्होंने छन्ना से कहा, वापस चलो। उस रात सिद्धार्थ के लिए नींद एक कोस दूर थी। महल का ऐश्वर्य अब उन्हें एक भारी बोझ सा लगने लगा। वो बार बार उस बूढ़े व्यक्ति की छवि देखते। उनके मन में एक प्रश्न गूंजने लगा, अगर यही अंत है तो फिर इस सब का क्या अर्थ है? कुछ दिनों बाद जब उनका मन थोड़ा स्थिर हुआ तो उन्होंने फिर से नगर जाने की इच्छा जताई। इस बार राजा ने और भी कड़े आदेश दिए, लेकिन क्या नियति को रोका जा सकता है? दूसरी यात्रा में उन्होंने देखा, एक व्यक्ति सड़क के किनारे लेटा हुआ था। उसका शरीर ज्वर से तप रहा था, आंखें अंदर धसी हुईं। वो दर्द से कराह रहा था और उसके चेहरे पर एक अकथ्य पीड़ा थी। लोग उससे दूरी बनाकर निकल रहे थे। छन्ना, ये क्या है? सिद्धार्थ की आवाज में घबराहट थी। राजकुमार, ये बीमारी है, रोग। शरीर कभी भी किसी भी कारण से ऐसी यातना झेलने लगता है। ये भी एक सच्चाई है, कोई इससे अछूता नहीं। सिद्धार्थ का हृदय एक बार फिर सिकुड़ गया। ये शरीर जिसे वो इतना सजाते संवारते थे, जिस पर इतना मोह था, वो भी एक दिन ऐसी यंत्रणा दे सकता है। स्वास्थ्य भी तो अस्थायी है। तीसरी यात्रा ने उनके मन में जो कुछ बचा था उसे भी तहस-नहस कर दिया। उन्होंने देखा, 4 लोग एक खाट उठाए हुए चले जा रहे थे। खाट पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, पूरी तरह स्थिर, निश्चल। उसके शरीर पर एक सफेद चादर ढकी हुई थी। उसके पीछे पीछे कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, अपने वस्त्र फाड़ रहे थे। सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहे थे। छन्ना, ये क्या है? ये लोग इसे कहाँ ले जा रहे हैं? ये सब रो क्यों रहे हैं? छन्ना की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार, ये मृत्यु है। इस व्यक्ति का शरीर अब जीवित नहीं है। ये लोग इसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, जहां इसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। मृत्यु? हाँ राजकुमार,
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सबसे बड़ा, सबसे अटल सत्य है। उस पल सिद्धार्थ के भीतर का सारा संसार ध्वस्त हो गया। उन्हें लगा जिस जीवन को वह जी रहे हैं वह एक महामिथ्या है, एक ऐसा नाटक जिसका अंत पहले से ही लिखा हुआ है। अगर अंत में यही सब है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, तो फिर इस जीवन के ऐश्वर्य, इस प्रेम, इस राजपाट का क्या मूल्य? वह महल लौटे, लेकिन अब वह पहले वाले सिद्धार्थ नहीं रहे थे। उनका मन संसार से उचाट हो चुका था। एक गहरा वैराग्य उनके भीतर घर कर गया था। फिर एक दिन चौथी यात्रा में उन्होंने कुछ और देखा। एक व्यक्ति गेरुए वस्त्रों में शांत चेहरे के साथ धीरे धीरे चला जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। आसपास का कोलाहल, दुख, हाहाकार उसे छू तक नहीं पा रहा था। वो मानो किसी अपनी ही दुनिया में विचरण कर रहा था। छन्ना, ये कौन है? राजकुमार, ये एक सन्यासी है। इन्होंने सारे सांसारिक सुख और मोह त्याग दिए हैं। ये सत्य की खोज में भ्रमण करते हैं। इनकी खोज है दुख के अंत का मार्ग। उस सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ के अंधकार से भरे मन में एक किरण सी दौड़ गई। एक आशा का संचार हुआ। अगर ये व्यक्ति इतनी शांति से जी सकता है तो शायद दुख से मुक्ति का कोई मार्ग वाकई है। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया, वो भी इसी मार्ग पर चलेंगे। वो उस सत्य की खोज करेंगे जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति दिला सके। लेकिन ये निर्णय लेना एक बात था, उसे कार्यान्वित करना दूसरी। उनके सामने उनकी पत्नी यशोधरा थी, जो उनसे अनंत प्रेम करती थी। उनका पुत्र राहुल था, जो अभी मासूमियत की दहलीज पर खड़ा था। उनके पिता थे, जिनकी सारी आशाएं उनसे जुड़ी हुई थीं। इन सब के प्रति प्रेम और कर्तव्य, और मानवता के प्रति एक बड़े कर्तव्य के बीच सिद्धार्थ का मन द्वंद्व से भर गया। कई रातें वो अपने महल के बालकनी में खड़े होकर तारों को निहारते रहे। एक तरफ उनका परिवार था, दूसरी तरफ वो अनंत समुद्र जिसमें करोड़ों लोग दुख की लहरों में डूब उतरा रहे थे। आखिरकार वो रात आ ही गई। वैसाख महीने की पूर्णिमा की रात। पूरा महल उत्सव की नींद में सो रहा था। सिद्धार्थ उठे। वो चुपचाप यशोधरा के कक्ष में गए। दीपक की मध्यम लौ में यशोधरा अपने पुत्र राहुल को गले लगाए सोई हुई थीं। दोनों के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मासूमियत थी। सिद्धार्थ का हृदय विदीर्ण हो उठा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो अपने बेटे को उठाकर एक बार गले लगा लें, लेकिन डर लगा, कहीं यशोधरा की नींद न खुल जाए। उनके आंसू, उनकी विनती, उनके दृढ़ निश्चय को डिगा सकती थी। उन्होंने दूर से ही मन अपने प्रियजनों से विदा ली। मैं तुम्हें त्याग कर नहीं जा रहा। मैं उस सत्य की खोज में जा रहा हूं जो तुम्हें और इस धरती के हर प्राणी को इस दुख के चक्र से मुक्त करेगा। जब मुझे वो ज्ञान मिल जाएगा, मैं लौटूंगा। आंखों में आंसू लिए वो कक्ष से बाहर आए। ये त्याग सिर्फ भौतिक नहीं था, ये एक हृदय का टुकड़ों में बंटना था। उन्होंने छन्ना को जगाया और अपने प्रिय अश्व कंथक को तैयार करने को कहा। छन्ना हतप्रभ था। उसने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अटल थे। कहते हैं, उस रात देवताओं ने भी उनकी सहायता की। महल के सभी प्रहरी, यहाँ तक कि कुत्ते भी गहरी निद्रा में सो गए। महल का भारी फाटक बिना आवाज किए खुल गया। सिद्धार्थ कंथक पर सवार हुए, छन्ना पीछे पीछे। वे चुपचाप महल से निकल गए। सिद्धार्थ ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानते थे, एक बार देख लिया तो लौटना पड़ जाएगा। रात भर चलते रहे। सुबह होते होते वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। वहां सिद्धार्थ ने रुकने का संकेत दिया। वो घोड़े से उतरे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, अपने आभूषण उतारे और छन्ना को दे दिए। फिर अपनी तलवार निकाली और अपने घने सुंदर केशों को
काट डाला। केस हवा में उड़ गए। अब वो एक साधारण तपस्वी की तरह दिख रहे थे। उन्होंने छन्ना से कहा, इन वस्त्रों और कंथक को लेकर महल लौट जाओ। पिताजी से कहना, मैं कोई नया राज्य जीतने नहीं जा रहा। मैं अपने मन पर विजय पाने जा रहा हूं, दुख पर विजय पाने जा रहा हूं। जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं वापस नहीं लौटूंगा। छन्ना और कंथक दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। छन्ना ने विदा ली। कहते हैं, प्रिय स्वामी के वियोग में कंथक ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। अब सिद्धार्थ अकेले थे। उनके पास न राज्य था, न परिवार, न धन। बस एक खोज थी, एक प्रश्न था। और वो प्रश्न उन्हें ऐसे मार्गों पर ले गया जहां मनुष्य का शरीर और मन अपनी सीमाओं के चरम को छूने लगता है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी दोस्तों। सिद्धार्थ की असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जहां उन्होंने अपने शरीर को हड्डियों का ढांचा बना डाला, जहां उन्होंने महसूस किया कि अति का कोई भी रूप मुक्ति नहीं दे सकता। वो कैसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और कैसे उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस यात्रा पर बने रहना होगा, क्योंकि अगला अध्याय शुरू होने वाला है। अध्याय 2, वो तपस्या जिसने हड्डियां तक सुखा दी। अध्याय 2, वो तपस्या जिसने हड्डियां तक सुखा दी। अनोमा नदी के तट पर उस महान त्याग के बाद सिद्धार्थ अब एक भ्रमणशील साधक थे। उनके पास अब कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। बस एक लक्ष्य था, सत्य। वो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते और गहन चिंतन में डूबे रहते। उन दिनों भारत की धरती पर अनेक आध्यात्मिक गुरु और विचारधाराएं फल फूल रही थीं। सिद्धार्थ ने सबसे पहले 2 महान गुरुओं से शिक्षा ली, आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र। ये योग और ध्यान के महारथी थे। सिद्धार्थ ने उनसे समाधि की उच्चतम अवस्थाएं सीखीं। वो उस सीमा तक पहुंच गए जहां मन पूरी तरह शांत और निर्विचार हो जाता है, एक असीम शून्य में विलीन हो जाता है। लेकिन जब वो उस समाधि से बाहर आते तो उनका प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा मिलता। उन्हें लगा, ये शांति तो अस्थायी है। ये भी एक प्रकार का भोग है, मानसिक भोग। मन को जबरदस्ती शांत कर देना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या के मूल को जानना है, दुख की जड़ तक पहुंचना है। इसी खोज में वो उरुवेला के घने जंगलों में पहुंचे, जो आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। वहां उनकी भेंट 5 अन्य साधकों से हुई, कौंडिन्य, भद्रिक, वष्प, महानाम और असजी। ये पांचों भी कठोर तपस्या में लीन थे। उन दिनों एक विश्वास प्रचलित था, शरीर को जितना अधिक कष्ट दोगे उतना ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होगी। आत्मा उतनी ही शुद्ध और उन्नत होगी। पाप घुलेंगे, पुण्य प्रकट होगा और परम सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। सिद्धार्थ ने भी यही मार्ग चुना। उन्होंने ठान लिया, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक अत्यंत कठोर तप करूंगा। शायद इसी कष्ट के चरम पर वो द्वार खुलेगा। और फिर शुरू हुई वो अवधि जिसे देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाए। सिद्धार्थ ने भोजन लगभग त्याग दिया। पहले दिन में 1 मुट्ठी चावल, फिर 1 चावल के दाने, फिर कुछ दिनों तक सिर्फ पानी, फिर पानी भी कम। उनका शरीर भूख की ज्वाला में जलने लगा। पेट पीठ से चिपक गया, पसलियां साफ उभर आईं, जैसे बांस की पट्टियां हों। गर्दन की नसें डोरी की तरह दिखने लगी। वो कड़कड़ाती ठंड में नग्न अवस्था में बैठे रहते। शरीर नीला पड़ जाता, ठिठुरन से कांपता, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। चिलचिलाती गर्मी में वो धूप में बैठ जाते। शरीर से पसीना सूख जाता, त्वचा चटकने लगती, लेकिन वो नहीं हिलते। वो कांटों की शैया पर सोते। शरीर छिल जाता, खून बहने लगता, लेकिन वो दर्द को एक साधना मानते। 6 वर्ष ये निरंतर यातना चलती रही। 6 वर्ष बाद का सिद्धार्थ वो राजकुमार नहीं रहा था, वो एक जीवित कंकाल था। त्वचा सूख कर काली पड़ गई थी, हड्डियों पर चढ़ी हुई। आंखें गहरे गड्ढों में धंस गई थीं, बाल झड़ गए थे। उठने बैठने की शक्ति लगभग जाती रही थी।
उनके साथ के पांचों साधक उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। वे सोचते, इतनी कठोर तपस्या, निश्चित ही इससे उन्हें महान ज्ञान प्राप्त होगा। एक दिन ध्यान की एक अवस्था से उठते समय सिद्धार्थ का सिर चकराया। उनके पैरों ने साथ नहीं दिया। वो जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। पांचों साधकों ने समझा शायद उनकी मृत्यु हो गई है। वे दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सोचा तपस्या के मार्ग में यही होता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ को होश आया। जमीन की ठंडक उनकी पीठ तक रिस रही थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। एक पक्षी दूर से अपनी ची ची कर रहा था और उसी क्षण उन्हें एक गहन बोध हुआ, ये मार्ग गलत है। 6 साल के अत्याचार ने उनका शरीर तो नष्ट कर दिया, लेकिन उनका प्रश्न वहीं का वहीं था। मन की अशांति वहीं की वहीं थी। सत्य का दर्शन नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा, क्या शरीर को कष्ट देने से सत्य मिलता है? यदि ऐसा होता तो संसार के सभी रोगी, सभी यातना भोगने वाले ज्ञानी हो गए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर एक दृष्टांत उनके मन में आया, एक वीणा का। अगर वीणा के तारों को बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो वे टूट जाएंगे। अगर बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। सही स्वर तभी निकलता है जब तार न तो बहुत कसे हों न बहुत ढीले, संतुलित हों। ठीक वैसे ही अति का कोई भी रूप, चाहे भोग की अति हो या तप की अति, मुक्ति नहीं दिला सकता। मुक्ति का मार्ग इन दोनों के बीच में है, मध्य में है। ये था मध्यम मार्ग का पहला स्फुरण। उन्हें एहसास हुआ, एक कमजोर, भूख से व्याकुल शरीर और मन से गहन सत्य का चिंतन नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। आत्मयातना आत्महिंसा है। उन्होंने उठने का प्रयास किया, बहुत मुश्किल से खड़े हुए। उनके साथी साधकों ने देखा कि वो उठ रहे हैं। वे खुश हुए, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें चौंका दिया। वो धीरे धीरे जंगल के किनारे की ओर चले, जहां एक गांव था। उन्होंने भिक्षा मांगी। पांचों साधक हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये क्या, इतनी कठोर तपस्या के बाद अब ये भिक्षा मांग रहे हैं? ये तो भोग की ओर लौट रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसी समय गांव से एक युवती बाहर आई। उसका नाम सुजाता था। उसकी मनोकामना पूरी हुई थी और वो एक वृक्ष को खीर का भोग लगाने आई थी। उसमें सिद्धार्थ को देखा, हड्डियों का ढांचा, लेकिन आंखों में एक अद्भुत तेज। उसने सोचा, ये कोई दिव्य तपस्वी है। उसने बड़े आदर से उन्हें खीर से भरा कटोरा अर्पित किया। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया। 6 वर्षों के बाद पहली बार उनके गले से ठोस अन्न उतरा। शरीर ने जैसे एक लंबी सांस ली। रक्त का प्रवाह तेज हुआ। मस्तिष्क में एक नई चेतना का संचार हुआ। उन्होंने सुजाता को आशीर्वाद दिया। जब पांचों साधकों ने ये देखा तो उनका विश्वास टूट गया। उन्होंने सिद्धार्थ को तपोभ्रष्ट कहा, तपस्या से भ्रष्ट। वे उनका साथ छोड़कर सारनाथ की ओर चले गए। सिद्धार्थ फिर अकेले रह गए, लेकिन अब वो अकेलेपन में नहीं, एक नए निश्चय के साथ थे। उन्होंने अनोमा नदी में स्नान किया, शरीर पर लगी मैल और थकान धो डाली, और फिर वो जंगल में वापस लौटे। इस बार उनकी नज़र एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी। उसकी शाखाएं फैली हुई थीं, जैसे एक विशाल छत्र। पत्ते हरे भरे थे। वृक्ष के नीचे की जमीन समतल और शांत थी। सिद्धार्थ ने उसी के नीचे कुशाघास बिछाई और फिर उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा की जिसने स्वयं प्रकृति को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, चाहे मेरी हड्डियां सड़ जाएं, चाहे मेरा मांस गल जाए, चाहे मेरा रक्त सूख जाए, लेकिन जब तक मुझे वो परम ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है, तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। ये कोई साधारण संकल्प नहीं था। ये एक चेतना का, एक आत्मा का, अपनी परम सीमा से की गई चुनौती थी। वो पद्मासन में बैठ गए, आंखें बंद की, श्वास को स्थिर किया और मन को अपनी भीतर की ओर मोड़ दिया। ये वो क्षण था
जब एक राजकुमार, एक तपस्वी, एक बोधिसत्व बन गया, ज्ञान की खोज में अटल संकल्प लेने वाला। लेकिन ये ज्ञान इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था। कहते हैं, जब कोई साधक सत्य के इतने निकट पहुंचता है तो मार नामक शक्ति सक्रिय हो जाती है। मार वो नहीं है जो बाहर से आता है। मार हमारे अपने मन की वो सारी विकृतियां हैं, सारे भय, सारी लालसाएं, सारा अहंकार जो हमें बांधे रखता है। मार हमारा अपना अज्ञान है जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आखिरी जंग लड़ता है। और इसलिए सिद्धार्थ के ध्यान की गहराई में एक भीषण संघर्ष शुरू हुआ। मार ने पहले भय का रूप लिया। सिद्धार्थ के ध्यान में भयानक दृश्य उभरने लगे। जंगली हाथी, आग उगलते ड्रैगन, खून पीते राक्षस, सब उन पर झपटने लगे। लेकिन सिद्धार्थ का मन अविचल रहा। उन्होंने देखा कि ये सब मन के प्रक्षेप हैं, वास्तविक नहीं। भय तभी तक है जब तक तुम उसे सच मानो। तब मार ने काम का रूप लिया। अद्भुत सुंदर अप्सराएं प्रकट हुईं, मनमोहक नृत्य, मधुर संगीत, मादक गंध। उन्होंने सिद्धार्थ को लुभाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ की दृष्टि उनके रूप से परे उस क्षण भंगुरता को देख रही थी जो उनके भीतर छिपी थी। वह अविचल रहे। फिर मार ने लालच का रूप लिया। उसने सिद्धार्थ को दुनिया के सभी राज्य दिखाए। कहा, उठो और राज करो। तुम चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हो, यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि राज्य भी अनित्य हैं, सिंहासन भी धूल में मिल जाते हैं। अंत में मार ने अहंकार से प्रहार किया। वह स्वयं प्रकट हुआ और गरज कर बोला, सिद्धार्थ, तुम किस अधिकार से इस ज्ञान का दावा करते हो? तुम्हारा गवाह कौन है? कोई नहीं है तुम्हारा साथ देने वाला। तब सिद्धार्थ ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उन्होंने अपनी उंगलियों से धरती को छुआ। ये धरती मेरी गवाह है। उन्होंने कहा, असंख्य जन्मों से मैंने दान, तप, सत्य और करुणा के जो असंख्य कर्म किए हैं, इस धरती ने उन सबको देखा है। वही मेरी गवाह है। और कहते हैं, उस पल धरती कांप उठी। एक गर्जन हुआ, मैं गवाह हूं। मार और उसकी सेना उस गर्जन से भयभीत होकर भाग गई। अब सिद्धार्थ के मन में कोई बाधा नहीं रही, कोई भय नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई संदेह नहीं। मन एक दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गया। भोर का समय था। आकाश में अंतिम तारा टिमटिमा रहा था। पूर्व दिशा में एक हल्की सी लालिमा फैल रही थी। सिद्धार्थ की समाधि और गहरी हुई। पहले उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को देखा। अनगिनत जन्म, अनगिनत रूप। उन्हें पुनर्जन्म की प्रक्रिया का स्पष्ट दर्शन हुआ। ये एक धारा थी, बहती हुई, बदलती हुई, लेकिन कहीं रुकती नहीं। फिर उन्होंने कर्म के सिद्धांत को देखा। कैसे एक कर्म एक बीज की तरह चेतना में बोया जाता है और उचित परिस्थितियों में अपना फल देता है। अच्छे कर्म सुख, बुरे कर्म दुख। कोई ईश्वर नहीं दे रहा, स्वयं का कर्म ही फल दे रहा है। ये एक अटल प्राकृतिक नियम था। और फिर उन्होंने वो देखा जिसकी खोज में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने देखा, दुख है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय से बिछड़ना दुख है, अप्रिय का साथ दुख है, चाहना और न पाना दुख है। पांचों स्कंद रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ही जिनसे मैं की भावना बनती है, वे दुख के मूल हैं, क्योंकि वे अनित्य हैं, बदलते रहते हैं। फिर उन्होंने देखा, दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा, लालसा, इच्छा, आसक्ति, मैं और मेरा का भाव। ये तृष्णा 3 प्रकार की है: कामना, इंद्रिय सुख, भव, अस्तित्व बने रहने की लालसा, और विभव, नाश होने की, छुटकारा पाने की इच्छा। यही तृष्णा पुनर्जन्म का कारण बनती है।
फिर उन्होंने देखा दुख का निरोध संभव है, तृष्णा का पूर्णतः नाश हो सकता है, और जब तृष्णा नष्ट हो जाती है तो दुख स्वयं नष्ट हो जाता है। दुख के इस पूर्ण नाश की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। और अंत में उन्होंने देखा वह मार्ग जो दुख के निरोध की ओर ले जाता है। ये था आर्य अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। जैसे ही इन 4 आर्य सत्यों का पूर्ण और स्पष्ट ज्ञान उन्हें हुआ, उनके मन का सारा आवरण हट गया। अज्ञान का अंधकार ज्योति में बदल गया। मोह, द्वेष, लोभ सब विलीन हो गए। वैशाख पूर्णिमा की उस पवित्र भोर में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध अर्थात जो जाग गया हो, जिसने सत्य को जान लिया हो। तथागत अर्थात वो जो सत्य को प्राप्त हो गया। उनकी आंखें खुली। संसार वही था, पीपल का वृक्ष वही था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। अब वो सब कुछ उसके यथार्थ स्वरूप में दिख रहा था, अनित्य, दुखमय और निरात्म। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और करुणा विराजमान थी। वो मुस्कुराए। कहते हैं उस मुस्कान से पूरा वन प्रकाशित हो उठा। उन्होंने कहा, अनेक जन्मों से भटकता रहा ये भव संसार, घर बार का बनाने वाला, फिर जन्मने वाला। हे घर बार बनाने वाले, अब तुम्हें देख लिया। तुम फिर घर नहीं बना सकते। तुम्हारी सभी कड़ियां टूट गई हैं। गृह की मेरियां नष्ट हो गई हैं। अब मैंने जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ दिया है। अब कोई दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन अब एक नया द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। जो ज्ञान उन्हें मिला था वो अत्यंत गहन, सूक्ष्म और शब्दातीत था। इसे समझना साधारण मनुष्य के लिए, जो इच्छाओं और भ्रमों में फंसा है, अत्यंत कठिन था। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया, क्या इस ज्ञान को दूसरों को बताना व्यर्थ नहीं होगा? कौन समझ पाएगा इसे? लोग तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। वो इस ज्ञान को लेकर स्वयं निर्वाण में स्थित रह सकते थे। लेकिन तभी उन्होंने अपने चारों ओर देखा। उनकी ज्ञान दृष्टि ने देखा, कुछ लोग थे जिनकी आंखों पर बस धूल की हल्की परत थी। थोड़ा सा प्रयास और वह धूल हट सकती थी। वे भी जाग सकते थे। उनके हृदय में करुणा का एक सागर उमड़ पड़ा। वह सोचने लगे, अगर एक तालाब में कमल खिले हुए हैं, तो क्या एक कमल को अपनी सुगंध को केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहिए? नहीं, उसकी सुगंध चारों ओर फैलनी चाहिए। उन्होंने निश्चय किया, वो इस ज्ञान को उन लोगों तक ले जाएंगे जो सुनने के लिए तैयार हैं। पर सबसे पहले किसे सुनाएं? उन्हें अपने पुराने गुरुओं की याद आई। लेकिन ज्ञान दृष्टि से उन्हें पता चला कि उन दोनों का देहांत हो चुका है। फिर उन्हें उन 5 साथी साधकों की याद आई जिन्होंने उन्हें तपोभ्रष्ट कहकर छोड़ दिया था। वे अभी भी सारनाथ में तपस्या कर रहे होंगे। बुद्ध ने सोचा, हाँ, वे सत्य के लिए तरस रहे हैं। वे ही पहले इस ज्ञान के पात्र हैं। और इस तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला कदम उठाया, सारनाथ की ओर। एक व्यक्ति जो ज्ञान की खोज में निकला था, अब ज्ञान का सागर बनकर प्यासी मानवता की ओर बढ़ रहा था। लेकिन क्या उन 5 साधकों ने उन्हें स्वीकार किया? कैसे दिया बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? और क्या हुआ जब ज्ञान का वो पहिया पहली बार घूमा? ये जानने के लिए अगले अध्याय में हम साथ चलेंगे। अध्याय 3, धर्मचक्र का पहला घुमाव। बोधगया से सारनाथ तक का रास्ता लगभग 250 किलोमीटर का था। नए बने बुद्ध ने इसे पैदल तय किया। हर कदम पर उनकी करुणा विस्तार पा रही थी। वे पेड़ों को देखते, पक्षियों को देखते, राह चलते किसानों को देखते, और हर प्राणी में वही दुख, वही तृष्णा, वही अनित्यता दिखाई देती थी। उनका हृदय और विशाल होता जा रहा था। इधर सारनाथ के मृगदाव हिरणों के वन में वे 5 साधक, कौंडिन्य, भद्रिक, वष्प,
महानाम और असजी कठोर तपस्या में लगे हुए थे। 6 साल पहले उन्होंने सिद्धार्थ को तपोभ्रष्ट कहकर छोड़ दिया था। उनका विश्वास था कि सिद्धार्थ भोग में लौट गए हैं और अब उनसे कोई आशा नहीं है। एक दिन दूर से उन्होंने एक व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, जैसे शांति की कोई ज्योति स्थिर हो। शरीर स्वस्थ और संतुलित था। वस्त्र साधारण, लेकिन उनकी चाल में एक अद्भुत गरिमा थी। कौंडिन्य ने आंखें संभालकर देखा और चौंक पड़ा। क्या ये सिद्धार्थ है? नहीं हो सकता, भद्रिक ने कहा। सिद्धार्थ तो कमजोर और क्षीण थे। ये तो एक देव पुरुष लग रहा है। पांचों ने आपस में तय किया, अगर ये सिद्धार्थ ही हैं तो हम उनका अपमान करेंगे। हम नहीं उठेंगे, न ही उनसे बात करेंगे। हम सिर्फ एक आसन रख देंगे। अगर बैठना चाहें तो बैठ जाएं। लेकिन जैसे जैसे वह व्यक्ति नजदीक आता गया, उनका संकल्प डगमगाने लगा। उसके चेहरे की शांति, आंखों की गहराई और चारों ओर फैले एक अदृश्य आभा मंडल ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। ये वो सिद्धार्थ नहीं थे जिन्हें वे जानते थे। ये किसी और ही लोक का प्रतीत होता था। जब बुद्ध उनके सामने पहुंचे तो अनजाने में ही कौंडिन्य उठ खड़ा हुआ। उसने उनका भिक्षा पात्र ले लिया। भद्रिक ने जल्दी से एक आसन बिछा दिया। वशप ने उनके चरण धोने के लिए पानी ला रखा था। वे सब अपने वादे को भूल चुके थे। उनके हृदय में एक अतृप्त जिज्ञासा जाग उठी थी। कौंडिन्य ने हिचकिचाते हुए पूछा, मित्र सिद्धार्थ, आपके शरीर में यह कांति, चेहरे पर यह अद्भुत प्रसन्नता, क्या आपने वह ज्ञान पा लिया है, वह अमृत जिसकी हम सब तलाश में हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आवाज में एक गहरा, स्थिर स्वर था, जैसे कोई घंटा बज उठा हो। हे भिक्षुओं, उन्होंने कहा, मुझे अब सिद्धार्थ न कहो, मैं बुद्ध हूं। मैंने जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ दिया है। मैंने उस मार्ग को खोज लिया है जो दुख से मुक्ति दिलाता है। मैं तुम्हें वही मार्ग बताने आया हूं। उन शब्दों में इतना आत्मविश्वास, इतनी सच्चाई थी कि पांचों साधकों के मन में कोई संदेह नहीं रहा। वे मानो प्यासे को पानी मिल गया हो, उसी तरह लगे रहे। आषाढ़ माह की पूर्णिमा की संध्या थी। मृगदाव का वन शांत था। हिरण दूर चर रहे थे। बुद्ध ने उन 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया। इतिहास में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म के पहिए को गति देने वाला उपदेश। बुद्ध ने शुरुआत सरल और तार्किक ढंग से की। हे भिक्षुओं, उन्होंने कहा, सत्य के खोजी को 2 अतियों से बचना चाहिए। पहली अति है कामुकता में लिप्त होना, भोग विलास में डूब जाना। ये मार्ग नीच है, अनार्य है और अर्थहीन है। दूसरी अति है आत्म उपचार, शरीर को कष्ट देना। ये मार्ग दुखदाई है, अनार्य है और वो भी अर्थहीन है। इन दोनों अतियों को त्याग कर तथागत ने मध्यम मार्ग को खोजा है। यही मार्ग आंखों को खोलता है, बुद्धि को जागृत करता है और शांति, ज्ञान, संबोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। फिर उन्होंने उस मध्यम मार्ग का सार बताया। 4 आर्य सत्य उन्होंने विस्तार से समझाया। 1. दुख है, जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मरण दुख है, अप्रिय का संयोग दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, इच्छित वस्तु न मिलना दुख है। संक्षेप में, पंचस्कंद रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ही दुख हैं। 2. दुख का कारण है, वो है तृष्णा। ये तृष्णा 3 प्रकार की है। काम तृष्णा, इंद्रिय सुख की लालसा, भव तृष्णा, अस्तित्व बने रहने की लालसा, और विभव तृष्णा, अस्तित्व न रहने की, नाश की इच्छा। यही तृष्णा पुनर्जन्म का कारण बनती है। 3. दुख का निरोध संभव है। तृष्णा के पूर्ण विराम से दुख का भी पूर्ण विराम हो जाता है। यही निर्वाण है। 4. दुख निरोध का मार्ग है। ये है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और फिर उन्होंने उस अष्टांगिक मार्ग को समझाया।
1. सम्यक दृष्टि, चीजों को यथार्थ रूप में देखना, 4 आर्य सत्यों को समझना। 2. सम्यक संकल्प, त्याग, करुणा और अहिंसा के विचारों का दृढ़ निश्चय। 3. सम्यक वचन, सत्य, मधुर, हितकारी और समयोचित बोलना। 4. सम्यक कर्म, अहिंसक, ईमानदार और शुद्ध आचरण। 5. सम्यक आजीविका, ऐसा व्यवसाय जो किसी को हानि न पहुंचाता हो। 6. सम्यक प्रयास, बुरे विचारों को रोकना, अच्छे विचारों को बढ़ावा देना। 7. सम्यक स्मृति, शरीर, भावनाओं, मन और धर्म के प्रति सजग रहना। 8. सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता, ध्यान की गहरी अवस्थाएं। बुद्ध का यह उपदेश इतना स्पष्ट, इतना तार्किक और इतना व्यवहारिक था कि 5 भिक्षुओं के मन के सारे संदेह दूर हो गए। ये कोई रहस्यमय दर्शन नहीं था, यह एक प्रयोगशाला की तरह स्पष्ट मार्गदर्शन था। जैसे ही बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया, कौंडिन्य के मन में ज्ञान की एक किरण फूटी। उसने अचानक कहा, यं किंची समुदय धम्मम, सब्बम तम निरोध धम्मम। जो भी उत्पन्न होता है, उस सब का नाश होता है। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अज्ञासीवत भो कौंडिन्य। हे कौंडिन्य, तुमने जान लिया, तुमने सच में जान लिया। इसी क्षण से कौंडिन्य अज्ञत कौंडिन्य कहलाए, ज्ञान प्राप्त कौंडिन्य। वह बुद्ध के पहले शिष्य और पहले अरहंत बने, ऐसे व्यक्ति जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। कुछ ही दिनों में बुद्ध ने शेष 4 भिक्षुओं को भी अलग अलग उपदेश देकर अरहंत बना दिया। इस तरह संसार में त्रिरत्न, 3 रत्न पूरे हो गए। 1. बुद्ध, ज्ञान प्राप्त करने वाले गुरु। 2. धम्म, उनका सिखाया हुआ मार्ग, सत्य। 3. संघ, उनके अनुयायियों का समुदाय। ये 5 भिक्षु दुनिया के पहले बौद्ध भिक्षु बने और इसी के साथ भिक्षु संघ की स्थापना हुई। बुद्ध ने उनसे कहा, हे भिक्षुओं, अब तुम मुक्त हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि इस धर्म को दूर दूर तक फैलाओ। लोगों के कल्याण के लिए, देवों और मनुष्यों के हित के लिए जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। 2-2 करके जाओ, एक ही मार्ग से मत जाओ। लोगों को प्रारंभ, मध्य और अंत सभी तरह से श्रेयस्कर इस धर्म का उपदेश दो। ये आदेश मिलते ही वे 5 भिक्षु अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और इस तरह बुद्ध की शिक्षाएं एक ज्योति की तरह भारत की धरती पर फैलनी शुरू हो गईं। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने पैदल ही गंगा के मैदानों में भ्रमण किया। कौसल, मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, वे हर गांव, हर नगर में गए। उनके उपदेश सीधे, सरल और हृदय को छूने वाले थे। वे किसी देवता या अलौकिक शक्ति की पूजा नहीं सिखाते थे। वे सिखाते थे, अपने मन को जानो, अपने दुख का कारण जानो और उसे दूर करने का व्यवहारिक मार्ग अपनाओ। उनके अनुयायियों में राजा भी थे और भिखारी भी, ब्राह्मण भी थे और शूद्र भी, पुरुष भी थे और स्त्रियां भी। उन्होंने भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने कभी चमत्कार का दावा नहीं किया। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महात्मन, कोई चमत्कार दिखाइए, तभी मैं आपका अनुयायी बनूंगा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें सबसे बड़ा चमत्कार सिखाता हूं, योगक्षेम का चमत्कार। योगक्षेम? हाँ, योग अर्थात न पाई हुई वस्तु को पाना, क्षेम अर्थात पाई हुई वस्तु की रक्षा करना। मैं तुम्हें वो मार्ग सिखाता हूं जिससे तुम दुख को पाने से बच सकते हो और शांति को पाकर उसे स्थिर रख सकते हो। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। उनकी शिक्षाओं में करुणा और मैत्री केंद्र में थी। वे कहते थे, जिस प्रकार एक माँ अपनी इकलौती संतान की रक्षा अपने प्राणों से करती है, उसी प्रकार तुम सभी प्राणियों के प्रति अपना हृदय विस्तारित करो। वे कहते थे, अपने शत्रु से भी प्रेम करो, क्योंकि क्रोध और घृणा से शत्रु और बढ़ता है। प्रेम और करुणा से शत्रु भी मित्र बन जाता है। एक बार
अंगुलीमाल नामक एक कुख्यात डाकू, जिसने 999 लोगों की उंगलियों की माला पहन रखी थी, ने बुद्ध का पीछा किया। वह उनकी हत्या करना चाहता था। बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे। अंगुलीमाल तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन वह बुद्ध के पास नहीं पहुंच पा रहा था। थककर हांफते हुए उसने चिल्लाकर कहा, ठहरो सन्यासी, ठहरो। बुद्ध ने मुड़कर कहा, अंगुलीमाल, मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम ठहरो। अंगुलीमाल हैरान हुआ, तुम चल रहे हो, फिर कैसे ठहरे हुए हो? बुद्ध ने कहा, मैं सभी प्राणियों के प्रति हिंसा और क्रोध से ठहरा हुआ हूं। तुम अभी भी हिंसा और क्रोध में दौड़ रहे हो, इसलिए ठहर जाओ। ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय में तीर की तरह लगे। उसने अपनी तलवार फेंक दी, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अंततः वह बुद्ध का शिष्य बन गया। ये थी करुणा और ज्ञान की शक्ति। बुद्ध ने हमेशा स्वतंत्र चिंतन पर जोर दिया। वे कहते थे, हे कालामो, मत सुनकर मत मानो, परंपरा के आधार पर मत मानो, अफवाह सुनकर मत मानो, धर्म ग्रंथों के कारण मत मानो, तर्क के आधार पर मत मानो, निष्कर्ष के आधार पर मत मानो, विचार के आधार पर मत मानो, किसी की योग्यता देखकर मत मानो, ये सोचकर कि ये हमारा गुरु है मत मानो। बल्कि जब तुम स्वयं जान लो कि ये बातें अकुशल हैं, दोषयुक्त हैं, बुद्धिमानों द्वारा निंदित हैं और यदि अपनाई जाएं तो दुख और हानि का कारण बनती हैं, तो उन्हें त्याग दो। और जब तुम स्वयं जान लो कि ये बातें कुशल हैं, निर्दोष हैं, बुद्धिमानों द्वारा प्रशंसित हैं और यदि अपनाई जाएं तो सुख और कल्याण का कारण बनती हैं, तो उन्हें ग्रहण करो और उन पर दृढ़ रहो। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने दिया था। समय बीतता गया। बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर थक चुका था। वे जानते थे कि अब उनका समय पूरा हो रहा है। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, अब तथागत जा रहा है। तुम सबके लिए मेरी अंतिम शिक्षा है, अप दीपो भव। अपना दीपक स्वयं बनो। अपने लिए शरण स्वयं बनो, किसी अन्य की शरण मत खोजो। धर्म को ही अपना दीपक बनाओ, धर्म को ही शरण लो। और फिर कुशीनगर में 2 साल वृक्षों के बीच उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी मृत्यु एक अंत नहीं था, ये महापरिनिर्वाण था, महान शांति में विलीन होना। उनके शरीर ने कार्य पूरा कर लिया था, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका धम्म आज भी जीवित है। आज भी करोड़ों लोगों को शांति का मार्ग दिखा रहा है। बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वो हमने जो कुछ सोचा है उसका परिणाम है। मन ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। उन्होंने कहा था, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है स्वयं पर विजय पाना, फिर तो जीत हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। उन्होंने कहा था, अतीत पर मत जाओ, भविष्य का सपना मत देखो, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। यही है बुद्ध की विरासत। यही है वो ज्ञान जो न किसी धर्म तक सीमित है, न किसी देश तक। ये मानवता का सार्वभौमिक सत्य है। तो दोस्तों, ये थी वो यात्रा, एक राजकुमार से बुद्ध तक की, एक प्रश्न से ज्ञान तक की, एक मन से शांति तक की। आशा है ये कहानी आपके मन को छू गई होगी, उस खोज को जगा गई होगी जो हर इंसान के भीतर कहीं गहरे सोई रहती है। अगर इस यात्रा ने आपको कुछ दिया है, एक सूख, एक प्रेरणा, एक पल की शांति, तो कृपया इसे आगे बढ़ाइए। इस ऑडियो को अपने उन दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जो जीवन के दुख और तनाव में फंसे हैं। शायद ये उनके लिए एक दीपक बन जाए। अगर आप ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली कहानियां और ज्ञान सुनना चाहते हैं, तो ऑडियो टॉकीज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका समय और स्नेह बहुमूल्य है, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शांत रहिए, जागरूक रहिए और याद रखिए, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। फिर मिलेंगे एक और नई सार्थक कहानी के साथ। ऑडियो टॉकीज की ओर से नमस्ते।